अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की EOW कश्मीर ने HDFC बैंक की शोपियान ब्रांच में बड़े मालियाती फ्रॉड के इंकशाफ के बाद तहकीकात में तेजी लाते हुए जिला शोपियान और बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। ये कार्रवाइयां FIR नंबर 30/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की मुतलका दफात के तहत पुलिस स्टेशन EOW कश्मीर में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से किसान क्रेडिट लोन और किसानों का बिजली फीस मुआफ करने से साफ इनकार करने या हुकूमत की जेर गौर कोई भी मंसूबा न होने के ऐलान पर अवामी हलकों ने शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मियारी बीज और आला कशावरत फराहम करने से किसानों का भला नहीं हो सकता। अगर जम्मू कश्मीर में ज़राअत बागबानी को फरोग देने के लिए सरकार संजीदा नहीं तो फिर किसानों को यकीन दहानी कराना क्या मायने रखता है। जम्मू श्रीनगर शाहरा 15 से 20 दिनों तक बंद रही। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बाग मालिकान सेब के ताजरों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और सरकार ये कहती फिरती है कि बाग मालिकान को मुआवजा फराहम करना उनके जेर गौर नहीं। इससे बढ़कर नाइंसाफी और क्या हो सकती है। जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों को असातिज़ा की बराह रास्त भर्ती के लिए मजीद 4 से 5 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी में टीचर भर्तियों पर आयद पाबंदी को बरकरार रखा। असेंबली में गुलमर्ग से मुंतखब रुकन असेंबली पीरजादा फारूक अहमद शाह के सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने ऐवान को बताया कि जम्मू कश्मीर में असातिज़ा की असामियां फिलहाल मंजमद हैं। उन्होंने कहा, रास्त भर्ती के कोटे के तहत उस वक्त टीचर्स की कोई खाली असामी नहीं, क्योंकि रहबर तालीम RET असातिज़ा को मुस्तकिल करने के अमल के बाइस ये असामियां साल 2030 तक फ्रीज रखी गई हैं। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आखिरी बार असातिज़ा की बराह रास्त भर्ती 13/2012 में की गई थी और इसके बाद से अब तक इस जुमरे में किसी भी टीचर की नई तकर्री अमल में नहीं लाई गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 14 के करीब सयाहती मकामात को सयाहों की रसाई के लिए खोल देने के अहकामात को पुलिस और फोर्सेस की कामयाबी करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस फैसले पर इंतहाई शुक्रगुजार हैं और इससे मामूल की जिंदगी की बहाली की जानिब एक मजबूत कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि सयाहती मकामात का दोबारा खुलना सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है, जिन्होंने चैलेंज के बावजूद खतरात को नाकाम बनाकर अमन अमान को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि यकीनन चैलेंज मौजूद है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पर काबू पाया। हम अपनी फोर्सेस की लगन और अज़म को सराहते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि तमाम मज़ाहिब और इंसानों का यकसा एहतराम करने के हवाले से केरला का तर्ज अमल पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाली नमूना है। उनका कहना था कि मुल्क में आज जो जमहूरियत नजर आ रही है, ये वो जमहूरियत नहीं जिसके लिए हिंदुस्तानी आवाम ने जदोजहद की थी। केरला में रियासी मनसूबाबंदी बोझ के जेर एहतमाम मुनक़िदा विजन 2031 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केरला में मजहबी हम आहंगी के माहौल की तारीफ करते हुए रियासत की हुक्मरानी और तरक्याती कामयाबियों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पिनाराई विजयन की क़यादत में हुकूमत जिस अंदाज से रियासत और केरला की सकाफत को आगे बढ़ा रही है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त एक बड़े बहरान से गुजर रहा है, जहां सच बोलना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आर्टिकल 370 की मनसूखी को दहशतगर्दी के खात्मे का हल करार दिया गया था, मगर तशद्दुद मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने में ताखीर होने का अंदिया देते हुए आपाशी के वजीर ने कहा है कि रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए जल्द से जल्द इकदाम उठाने की जरूरत है। असेंबली इजलास शुरू होने से पहले ज़राया अबलाग के साथ बातचीत के दौरान आपाशी के वजीर जावेद राणा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने में काफी ताखीर हो चुकी है, जिसके नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना है और हुकूमत को अपने काम निपटाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वजीर ने कहा कि हदबंदी और असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल होने का वादा किया गया था, ताहम अभी तक इस वादे को अमलाने के लिए मरकजी सरकार ने इकदाम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए मरकजी हुकूमत को जल्द से जल्द इकदाम उठाने होंगे ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम के एतमाद में मजीद इजाफा हो सके।
भारतीय जनता पार्टी आवाम के खैर ख्वाह न होने का अंदिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और जेडिबल हल्के के मेंबर असेंबली ने कहा कि पुंछ और राजौरी के लिए मुख्तस फंड उत्तर प्रदेश में खर्च करने का दावा शिफाफियत के मनाफी है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बाहर जराया ब्लॉक के साथ बातचीत के दौरान जेडिबल हल्के के मेंबर असेंबली तनवीर सादिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के आवाम के मफादात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि खिते की नुमाइंदगी करने वाले एक रुकन पार्लियामेंट के फंड्स इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजौरी के आवाम को पार्लियामेंट में एक कबायली रहनुमा की नामजदगी के जरिए मुनासिब नामजदगी देने का दावा किया गया था, ताहम उनके बकौल इस खिते के लिए मुख्तस फंड्स उत्तर प्रदेश में खर्च किए गए। मुजफ्फराबाद शहरा पर उस वक्त माल मुसाफिर निजी गाड़ियां दरमांदा हो गई जब अलसुबह पुलिस और फोर्सेस की गश्ती पार्टी ने सिंहपुरा नारबल के करीब कूड़ा करकट के ढेर पर एक लावारिस सूटकेस को ढूंढ निकाला। पुलिस और फोर्सेस ने फौरी तौर पर शहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया। शहरा पर गाड़ियां दरमांदा होने की वजह से मजदूरों, ताजरों, तालिबे इल्म, मरीजों और दूसरे मकतबाहाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को कई घंटों तक शहरा पर दरमांदा होना पड़ा और उनका काफी वक्त जाया हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अनथक कोशिश के बाद कूड़ा करकट के ढेर में छुपाई गई सूटकेस नुमा बारूदी सुरंग को नाकारा बनाकर बहुत बड़े हादसे को रोनुमा होने से रोक दिया। सोशल मीडिया का मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने पर एसआईए ने एफआईआर 1/2025 पुलिस स्टेशन सीआई के एसआईए में मुल्क दुश्मन यूएपीए एक्ट के तहत दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू की। सीआईए की जानिब से जारी किए गए बयानात के मुताबिक मुकदमा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुल्क मुखालिफ अलाहिदगी पसंदी और दहशतगर्दी के मवाद की तशरीह से मुतालिक है, जिसका मकसद नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करना था। जम्मू कश्मीर के मरकजी जेर इंतजाम इलाके में अमन अमान को मुतासिर करना था। सीआईए के मुताबिक तहकीकात के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद ने सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और दीगर के खिलाफ कोलकाता में आईपैक दफ्तर में तलाशी कार्रवाई में रुकावट डालने के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दरख्वास्त पर समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने बुध को सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि मरकजी एजेंसी दहशत में है। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि मगरबी बंगाल की हुकूमत बशमूल वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोयला चोरी के मुबैना स्कैम के सिलसिले में आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर के हाथे में तलाशी कार्रवाई में रुकावट डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि जम्मू के कटरा में जारी रोपवे प्रोजेक्ट और मुतलका बुनियादी ढांचे की तरक्की से मकामी बाशिंदों की रोजी रोटी मुतासिर नहीं होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि श्राइन बोर्ड ने कटरा के लोगों की तरक्की के लिए एक साफ और सरसब्ज शहर की तामीर की पूरी जिम्मेदारी ली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के कटरा की तरक्की के लिए कई बड़े इकदामात का ऐलान किया, जिसमें आदि शंकराचार्य के लिए वक्फ एक मंदिर की तामीर और देवी के बैनुल अक़वामी म्यूजियम का शामिल है। शंकराचार्य मंदिर की संगे बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि श्राइन बोर्ड ने कटरा के लोगों की तरक्की के लिए एक साफ और सरसब्ज शहर की तामीर की पूरी जिम्मेदारी ली है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि किसी की रोजी रोटी मुतासिर न हो, उन्होंने पायदार और जामा तरक्की के लिए बोर्ड के अज़्म का इआदा किया। महकमा जंगलात कामराज डिवीजन नॉर्थ लोलाब रेंज की जानिब से लश्टियाल कलारूज इको पार्क में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें लश्टियाल कलारूज गांव के सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम की क़ियादत डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO कामराज ने की। इस मौके पर उनके हमरा रेंज ऑफिसर नॉर्थ लोलाब और महकमा जंगलात के दीगर अफसरान व मुलाजमीन भी मौजूद थे। DFO कामराज ने अपने खिताब में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डालते हुए अवाम को जंगलात बचाव के हवाले से तफसीली जानकारी फराहम की और महकमा जंगलात के साथ ताउन जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है और इसके लिए अवामी ताउन नागुज़ेर है। Çamak mı orada?
kasi Bordbahn kasi efficient sa में गया है ये जो अफसरान साहिबान है, रेंज अफसर साहिबान, ब्लॉक अफसर साहिबान, हम यहाँ पे आ गए तो उन लोगों से इंटरेक्ट किया, उन लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस जो यहाँ का रिसोर्स है, खासतौर पर फॉरेस्ट रिसोर्स है, जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नायाब जंगलात हैं इस इलाके के, तो इनको बचाने के लिए हमें जो है यकजहती से काम करना पड़ेगा, कॉपरेशन कर रखना पड़ेगा लोकल कम्युनिटी के साथ साथ, और उसके साथ साथ यहाँ के इको टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए जो महकमे जंगलात की जो अपनी पॉलिसीज़ रहती है, अपनी स्कीम्स रहती हैं, उसमें किस हद तक बढ़ावा दिया जा सकता है इस इलाके को। तो ये लोगों से फीडबैक भी ले लिए, लोगों की बातें भी सुनी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुने, और जो हमारे खासतौर पर जंगलात की वाबस्तगी जो भी हम जो हमारे कंसेशंस होते हैं, जो राइट्स होते हैं, या कुछ जो स्कीम्स में जो फ़वाइद लोगों को मिलते हैं, तो उन चीज़ों को में और कैसी बेहतरी लाई जा सकती है। तो इस ज़िम्मन में आज यहाँ पे मुलाकात की, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ये जो आपका इलाका है लश्तियाल इलाका, ये बहुत ही सरसब्ज़ इलाका है और यहाँ के जंगलात बहुत ही महफूज हैं। उसमें मैं लोगों को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे अमला के साथ बड़ी कोऑपरेट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आगे भी इंशाल्लाह ये कोऑपरेशन जो है हमेशा रहे। सर लोग कह रहे हैं, लोग भी बहुत खुश हो गए हैं। जो सदबरन जो आपका इलाका है, ये इको पार्क से पहले भी बड़ा ही फेमस रह चुका है। यहाँ की जो केव्स हैं हिस्टोरिकली बहुत फेमस रही है और बहुत सुना भी गया है। जब भी कुफवारा की बात होती है तो कदार उस केव्स की बात होती है। तो इस ज़मन में अगर यहाँ पे एक छोटी सी पार्क का इनेकाद किया गया है तो ये एक अच्छी बात है, बल्कि इसको और अपग्रेड करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी, जंगलात जो है जंगलात डिपार्टमेंट की कोशिश रहेगी, और इसको एक टूरिस्टिक मैप पे लाने की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ के लोगों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, ताकि इसकी एक अच्छी प्रमोशन आगे भी हो जाए। आगे के लिए क्या मैसेज देना चाहता हूँ इससे पे? मैं यही देना चाहूँगा कि जो आज तक ऑपरेशन रहा है उसको आगे बढ़ावा दिया जाए, और साथ साथ ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जब भी हम किसी इलाके के बारे में जब गवर्नमेंट सोचती है तो वहाँ के लोग जो होते हैं उनका ताउन बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ इलाके में डेवलपमेंट तभी आती है जब वहाँ के लोग जो है माशी लेवल से भी डेवलप हो जाए। तो ये कॉपरेशन मैं चाहूँगा कि आगे भी इंशाल्लाह आता रहे, और हमसे जो बन सकता है वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और